अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमले के लिए तैयार। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा, कहा कि अमेरिकी सदर ने ईरान में मुदाखलत का फैसला कर लिया। ईरान में अमेरिकी मुदाखलत के लिए अगले 24 घंटे अहम हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुतल्लिक फौजी हिकमत अमली तैयार है। ईरान में फतह का हुसूल मकसद है। मेरा मकसद जीतना है और मुझे फतह पसंद है। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने कतर की अल-उदैद एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। मिशिगन में तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका की मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन अपना एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभाल लें, कातिलों के नाम याद रखें, इन्हें जल्द इनके जरान की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप का अमेरिकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। बरतानिया ने कतर में अमेरिकी अड्डे से अपने फौजी वापस बुला लिए। पाकिस्तानी शहरियों का भी ईरान से निकला जारी। 3 दिन में 377 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। अमेरिका ने हमले के लिए ईरान के 50 अहदाफ चुन लिए। डेली मेल ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई के लिए अहदाफ की तफसीली फहरिस्त और नक्शे फराहम कर दिए गए। अहदाफ में इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर का हेडक्वार्टर्स और फौजी तनसीबात शामिल। कतर में अल-उदैद मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल-उदैद में तकरीबन 10,000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। कतरी वजारत खारजा का अमेरिकी सरगर्मियों पर फौरी तबसरा करने से गुरेज। अमेरिका और ईरान के आला हुक्काम के दरमियान बराह रास्त राब्ते मुअत्तल। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमले के खदशात बढ़ गए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान में फौजी मुदाखलत की मुखालफत कर दी। कहा कि ईरान में अमेरिका की मुहिम जो नाकाम हुई अब भी नाकाम होगी। अमेरिका की मदद करने वाले मुल्कों को निशाना बनाएंगे। ईरान की अमेरिकी फौजी तनसीबात के हामिल ममालिक को वार्निंग। ईरानी हुकूमत का कहना है कि हमला हुआ तो अमेरिका अहदाफ को निशाना बनाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर, बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिकी अड्डे वाक़ हैं। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मौसवी ने कहा कि इनकलाबी गार्ड्स हर हमले का मुकाबला करने को तैयार हैं, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल के साथ जंग के बाद ईरानी मिसाइल के ज़खायर में इजाफा हुआ है। ईरानी वज़ीर दिफा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल ने हमेशा अमेरिका को अपनी जंगों में घसीटने की कोशिश की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हमारी सड़कें लहूलुहान हो चुकी हैं। इसराइल खुलेआम कहता है कि उसने मुजाहिरीन को जंगी हथियार दिए। ईरान में 100 से ज्यादा अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर ईरानी शहरियों का बड़ा इज्तिमा। दारुल हुकूमत में हजारों ईरानियों की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरानियों की हुकूमत की हिमायत में नारे। मुल्क में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2,500 अमवात की तस्दीक हुई। जाँ बहक अफराद में 148 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुजाहिरों में शामिल 18,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। ईरान में जलाओ घिराव की मजीद वीडियो सामने आ गई। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को फांसी दिए जाने का इनकार। ईरानी चीफ जस्टिस की गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ फौरी और तेज कार्रवाई करने का ऐलान। 16 रोज बाद ईरान में मुजाहिरों का सिलसिला थम गया। तेहरान समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। शहरों में इंटरनेट सर्विस ताहाल बहाल न हो सकी। पचहत्तर ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ों का प्रोसेस मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश भी फहरिस्त में शामिल। रूस, ब्राज़ील, थाईलैंड, मिस्र के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रोक दिया गया। अज़रबैजान, आर्मीनिया, अलजायर, बेलारूस, भूटान के नाम भी शामिल। इराक, उर्दन, कुवैत, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान भी फहरिस्त का हिस्सा। लबनान, कोलंबिया, क्यूबा, कंबोडिया, मराकेश, नेपाल और फिलिपाइन भी शामिल हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फैसला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए किया गया। पहले से मंजूर वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी।
रूस ने अमरीकी इक़दामात को आलमी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का कहना है कि अमरीका ईरान पर हमले की धमकियां दे रहा है। अमरीका बैन अक़वामी निज़ाम को तक़सीम कर रहा है। अमरीकी कार्रवाइयाँ बैन अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मज़म्मत करते हैं। उधर चीन ने भी ईरान में अमरीकी मुदाखलत की मुखालफत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आलमी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करते। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की अमरीका से ईरान पर हमला न करने की अपील। कहा कि किसी भी हमले से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ऐसी कार्रवाई से तेल की आलमी मंडी मुतासिर होगी। अमरीकी हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी। ईरान में अमरीकी फंडिंग से तंजीमें चलने का इंकशाफ। इसराइल भी इंसानी हुकूक की तंजीमों को फंड देता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक एजेंट जॉन किरियाको का कहना है कि इन तंजीमों की वजह से ईरान को सिक्योरिटी का संजीदा मसला दरपेश है। ईरान ऐसे अफराद से भरा हुआ है जो मोसाद के इशारों पर चलते हैं। चीन ने मुल्की कंपनीज पर अमरीकी और इजरायली सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। चीनी हुकाम ने कंपनीज से कहा है कि वो कौमी सलामती के खदशात की वजह से अमरीका और इजराइल के साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दें। ये सॉफ्टवेयर खुफिया मालूमात से बैरून मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं। मई की जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए राबते में हैं। दिफाई साजो सामान के फरोग से मुल्क की मईशत पर अच्छा असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि दिफाई पैदावार से मईशत को फ़ायदा होगा। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब से लॉन्च किया। इस कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ हर रोज़ इकदाम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का अयादा किया। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ज़करी विटकॉफ की क़यादत में अमरीकी फिनटेक वफ्द की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। ISPR के मुताबिक डिजिटल मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर जोर। निजी शोबे के जिम्मेदारान किरदार को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का डिजिटल अदायगियों के फ़रोग का मुआहदा मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से आलमी डिजिटल फाइनेंसिंग का हिस्सा बन रहा है। पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंसिंग का मरकज़ बनने की तरफ गामज़न है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल अदायगियाँ और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत का अहम हिस्सा है। डिजिटल मालियाती मंडियों में बढ़ती आलमी दिलचस्पी खुशाइन है। हुकूमत का जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाले नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। 100, 500, 1000 और 5000 के नए नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर व खौस के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कुछ क़ुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का झूठा बयानिया बनाया जाता है। ये क़ुव्वतें सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती। झूठे बयानिए का जवाब थरपारकर है। थरपारकर की मादनियात अवाम का असासा हैं। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। अफसोस हमें अपने वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है।
सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद किया गया। इन इदारों को दी गई सब्सिडी में करप्शन हो रही थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। तस्लीम करना चाहिए, टैक्स और तवानाई की कीमत ज़्यादा है। ये हमारे हकीकी मसाइल हैं। ज़्यादा ड्यूटीज़ बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें ड्यूटीज़ को माकूल बनाना होगा और कारोबारी लागत कम करना होगी। रवा साल जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि सियासी आसानियां पसे पुश डालना होंगी। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले कि मखसूस तबके को सस्ती बिजली गैस देना बंद करना होगा। टैक्स छूट देने का सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। एलीट की इजारादारी खत्म करने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। विफाक बार बार निजकारी का नारा लगाए, निजी शोबे की शराकत के साथ चलाने का मंसूबा बनाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ओपन स्काई पॉलिसी से PIA को बहुत नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी ने निजकारी को हमेशा संजीदगी से लिया है। निजकारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना चाहिए। मजीद कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची गैस से महरूम है। सिंध के शहरों में 20 घंटे बिजली नहीं होती। सर्दियों में ये हाल है तो गर्मी में क्या होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। सुहेल अफरीदी जाम बहक PTI कारकुन बिलाल महसूद के अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का अमल जारी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अजगज़ई अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज अपोजिशन लीडर के नाम का ऐलान मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कागजात की जाँच पड़ताल करेंगे। कागजात की जाँच पड़ताल के दौरान PTI को भी बुलाया जाएगा।